आज की एनालिसिस करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। आम का सीजन आता है, नौरंगी अपने बगीचे में बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर भगोदर आता है और 3 आम तोड़ता है और आम तोड़ के वहाँ से भागने लगता है। नौरंगी पीछे पीछे, भगोदर आगे आगे। जैसे ही नौरंगी भगोदर को पकड़ने वाला होता है, भगोदर दौड़ के भाग जाता है, क्योंकि नौरंगी को तो दौड़ना आता नहीं था। अगले 1 साल तक नौरंगी दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। फिर से आम का सीजन आता है, भगोदर वहाँ पर फिर से आता है, 3 आम तोड़ता है, फिर से भागने लगता है। नौरंगी पीछे पीछे, भगोदर आगे आगे। जैसे ही नौरंगी भगोदर को पकड़ने वाला होता है, सामने आती है एक दीवार। भगोदर दीवार फांद के उस तरफ, लेकिन नौरंगी को तो दीवार फांदना आता नहीं था। अगले 1 साल तक नौरंगी दीवार फांदने की कोशिश करता है, सीखता है। फिर से आम का सीजन आता है, भगोदर फिर वहाँ आता है, फिर से 3 आम तोड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। भगोदर आगे आगे, नौरंगी पीछे पीछे। जैसे उसको पकड़ने वाला होता है, सामने आती दीवार। भगोदर दीवार फांद के उस तरफ, नौरंगी भी दीवार फांद के उस तरफ। जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है, सामने आता एक तालाब। भगोदर तालाब में तैर के उस तरफ, लेकिन नौरंगी को तो तैरना आता नहीं था। अगले 1 साल तक नौरंगी तैरने की प्रैक्टिस करता है। फिर से आम का सीजन आता है, फिर से भगोदर वहाँ आता है, 3 आम तोड़ता है और भागने लगता है। नौरंगी पीछे पीछे, भगोदर आगे आगे। जैसे ही पकड़ने वाला होता है, सामने आती है दीवार। भगोदर दीवार के उस तरफ, नौरंगी भी दीवार के उस तरफ। सामने आता है तालाब, भगोदर तालाब के उस तरफ, नौरंगी भी तालाब के उस तरफ। और आखिर में नौरंगी भगोदर को पकड़ लेता है और भगोदर उसको एक घूसा मार के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि नौरंगी को तो फाइट करना आता ही नहीं था। अगले 1 साल तक नौरंगी फाइट करने की प्रैक्टिस करता है और ये कहानी चलती रहती है। ये कहानी नौरंगी भगोदर की नहीं है, ये कहानी मेरी तुम्हारी मार्केट की, ये हम लोगों की कहानी है, जहाँ हम डेली कुछ नया सीख कर आते हैं। मार्केट फिर से कुछ नया करता है, फिर से हमारा लॉस लेके जाता है। हम फिर कुछ सीख के आते हैं, वो जो उसने किया, फिर से हमारा लॉस होता है। हम फिर वो आज बताएगा, हम फिर सीख के आएंगे। इस तरह से ये कहानी लंबी चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं हम कि 17 दिसंबर को मार्केट में क्या कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी तारीफ़ करो आप किसकी? जो मार्केट को चलाता है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मार्केट में देखो, मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट 59,000 के ऊपर क्लोज किया, लेकिन यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी बना दी उसने कि मार्केट नीचे जाने वाला है। क्या मजाक है? मतलब देख रहे हो, मार्केट में सपोर्ट लिया है 59,000 का, लेकिन यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी बनी हुई कि नीचे जाएगा, मतलब राउंड नंबर के ऊपर है। फिर भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर जाए, क्योंकि मैं भी ऐसा सोच रहा था ना, तो लोग भी सोच रहे होंगे। सिंपल सी बात है, सेलिंग आई बिना मतलब की, मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग करके तो हम ऐसे मार्केट में कैसा काम कर सकते हैं? देखो, मार्केट में जहाँ तक मैं मार्केट को समझ पा रहा हूँ मैं, ये जो मार्केट दिखा रहा है ना, ये बड़े मूव की तैयारी है। यहाँ पर ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, मार्केट परेशान कर रहा है, ये कोई बड़ा मोमेंटम होने वाला है अपर साइड में, ठीक है। और जो हो सकता है कल से चले या परसों से चले, तो हम इसी मोमेंटम के लिए तैयार बैठे हैं। और मार्केट में छोटा सा गैप डाउन मिले, छोटा गैप अप मिले, कोई फ्लैट ओपन हो जाए तो फिर देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन, और कोई बड़ा भी गैप अप हो जाए तो वहाँ पर हम मार्केट में बाई कर लेंगे। हाँ, अगर कोई बड़ा सा गैप डाउन हो जाता है, मान लो ज़्यादा ही नीचे खुल गया, तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं गलत था। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ कहीं आसपास ओपन होता है कहीं भी, तो मार्केट में कल ऊपर जाने का चांस है। कॉल साइड में जाएंगे और पैसे बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और